हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, परमार शासक अजय पाल की राजधानी थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी देवलगढ़। परमार शासक अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ बनाई थी, बी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, यदि पूछा जाए कि परमार या पंवार वंश की जो शुरुआती राजधानी थी ये कहाँ थी, तो इनकी शुरुआती राजधानी थी चांदपुरगढ़। तो देखो, परमार वंश के जो 37वें शासक थे ये थे अजय पाल। अजय पाल ने अपनी राजधानी 1512 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित करी थी, और पुनः इसने 1517 में देवलगढ़ से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि अजय पाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर कब स्थापित करी थी, तो ये करी थी 1517 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है देवलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरूगढ़। गुजरूगढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड या कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड या कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। ये आपको ध्यान रखना है। यदि केवल गढ़वाल का पूछा जाए तो गढ़वाल का कहा जाता है गुजरू को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दसोलीगढ़ किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चमोली। दसोलीगढ़ चमोली जनपद में है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा भानु प्रताप किस गढ़ से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चांदपुरगढ़। तो देखो, पूछा जाए कि गढ़वाल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये राजा भानु प्रताप थे, और इनका जो राज्य था ये था चांदपुरगढ़ में, चांदपुरगढ़ चमोली में। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो देखो, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी पंवार या परमार वंश। परमार या पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है कनकपाल को, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, कनकपाल मालवा के राजकुमार थे, और ये 887 ईस्वी में धार नगरी गुजरात से यहाँ पे गढ़वाल में आते हैं, और उस समय जो गढ़वाल के राजा थे वो थे राजा भानु प्रताप। राजा भानु प्रताप ने इनका यहाँ पे बहुत स्वागत किया, और अपनी बेटी सुचित्र बीणा का विवाह इन्होंने कनकपाल से करवाया। और 888 ईस्वी में तभी से यहाँ पे चांदपुरगढ़ का राजा यहाँ पे भानु प्रताप ने घोषित किया था, और तभी से 888 ईस्वी से यहाँ पे क्या होता है, पंवार वंश की स्थापना यहाँ पे होती है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंवार वंश में कितने शासक हुए। तो पंवार वंश में यहाँ पे 60 शासक हुए, 60 राजाओं ने यहाँ पे गढ़वाल पे शासन किया है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम शासक कौन था पंवार वंश का, था अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पंवार शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है महिपति शाह। महिपति शाह को अक्खड़ राजा कहा जाता है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोलाराम। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोलाराम ने किया था। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा को राहुल सांकृत्यायन ने परमार वंश का संस्थापक माना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजय पाल। राहुल सांकृत्यायन ने अजय पाल को परमार वंश का संस्थापक माना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस व्यक्ति ने अजय पाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राय बहादुर पातीराम। राय बहादुर पातीराम ने अजय पाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया था। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1517 ईस्वी में अजय पाल ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी? तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था 1512 में इसने अपनी राजधानी देवलगढ़ बनाई थी और 1517 में इसने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजय पाल। अजय पाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माप तोल तथा धूलि पाथा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजय पाल। अजय पाल ने माप तोल तथा धूलि पाथा का प्रचलन किया था, यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और धूलि पाथा को धर्म पाथा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काव्य में कवि भरत ने अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनोदय काव्य में। देखो कवि भरत का काव्य है मनोदय काव्य, और इसमें कवि भरत ने अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के समय भरत कवि ने मनोदय काव्य की रचना करी थी? तो देखो भरत कवि मानसा के दरबारी कवि थे और इन्हीं के समय इन्होंने मनोदय काव्य की रचना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनोदय काव्य किसका है, तो ये भरत कवि का है और इन्होंने इसकी रचना करी थी मानसा के समय, मानसा के दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानसा के दरबारी कवि कौन थे, तो ये थे भरत कवि, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक को बिलासी राजा की उपमा दी जाती है? तो देखो जो बिलासी राजा कहा जाता है, ये कहा जाता है श्यामसा को, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीतू बगड़वाल कहाँ का निवासी था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए बागुड़ी गांव टिहरी। जीतू बगड़वाल बागुड़ी गांव टिहरी का निवासी था, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मानशाह। जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक मानशाह था, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अकबर के समकालीन शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहजपाल। सहजपाल अकबर के समकालीन थे, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के समय अकबर ने गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए एक दल भेजा था? तो देखो कहा जाता है कि अकबर अपने रसोई घरों में गंगा जल का प्रयोग करता था और वह बड़े बड़े घरों में हरिद्वार से गंगा जल मंगाया करता था। तो इस गंगा का स्रोत का पता लगाने के लिए एक दल यहाँ पे भेजा था कि जाओ गंगा के स्रोत का पता करके लाओ कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो ये भेजा था जो समय जो गढ़वाल के राजा थे, ये थे सहजपाल, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवलगढ़। गौरजा देवी मंदिर देवलगढ़ में स्थित है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस परमार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जगतपाल का। जगतपाल का गढ़वाली भाषा में लेख मिलता है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे क्रम यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा शासक कौन से नंबर का है, एक तरफ पे शासक यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो जो 47वां नंबर का शासक था ये थे पृथ्वीपति शाह, आपको ध्यान रखना है, ये वाला तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। 37वां शासक अजय पाल था, ये भी बिल्कुल सही है। 58वां नंबर का शासक नरेंद्र शाह। तो देखो जो 58वां नंबर के शासक थे वो थे कीर्ति शाह और नरेंद्र साहब के 59वें नंबर के शासक थे। तो सी वाले यहाँ पे गलत दिया गया है, तो सी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। और जो अंतिम राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह, इनका क्रम भी बिल्कुल सही है, 60वें यानी अंतिम शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो नरेंद्र शाह का क्रम है ये 59वां, ये आपको ध्यान रखना है। 18वां नंबर के शासक थे कीर्ति शाह।
तो सी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी वाला यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजय पाल को। अजय पाल को गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी अजब राम ने। अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण व सयाना की नियुक्ति की थी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने ग्रामीण में कमीण व सयाना की नियुक्ति करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए 1859 में। तो देखो जो इनका कार्यकाल रहता है ये रहता है 1815 में इन्होंने अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी और 1859 तक के शासक रहे थे। 1859 में इनकी मृत्यु होती है और उसके बाद यहाँ पे शासक बनते हैं भवानी शाह, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, 1859 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।